ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जो आने वाले 13 तारीख को जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे बीजेपी और मोदी सरकार को। जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। अगर उनका लीडर जाकर जेल में बैठने के लिए तैयार ही, तो उसके पीछे खड़े रहने वाले कैडर्स और यहाँ तक वुमेन्स भी तैयार ही उनके साथ जाकर और एक जगह पर बैठे। एमके फैजी को रिहा करो, इंतकामी सियासत बंद करो। जी हाँ, एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी की ईडी के जरिए गिरफ्तारी पर और पार्टी ऑफिस पर छापों के खिलाफ बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में हुई एसडीपीआई की जबरदस्त प्रोटेस्ट। हजारों नौजवान, खवातीन और कारकुनान ने शामिल होते हुए फैजी साहब के पुरजोर हिम्मत का इजहार किया। बीजेपी हुकूमत 2014 के बाद से अपोजिशन को दबाने के लिए सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो चिदम्बरम हो, डीके शिव कुमार, हेमंत सोरेन या फिर अरविंद केजरीवाल। ये भी मजबूत आवाज उठाते थे, उसे ईडी के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। एसडीपीआई का ये कहना है कि लगातार उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वक्फ बिल के खिलाफ एसडीपीआई ने जिस तरह से मुखालिफत की थी, अपोजिशन किया था, और सरकार ने एमके फैजी की गिरफ्तारी का नतीजा निकाला है। आज टोपी, दाढ़ी, अज़ाम मस्जिद और कब्रिस्तान तक निशाने पर है। क्या हम इसको बचाने के लिए तैयार हैं? क्या हम इन आवाजों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे? एसडीपीआई की छवि को बिगाड़ने के लिए पहले एनआरसी सीए के वक्त साजिश हुई, अब वक्फ बिल की मुखालिफत पर सरकारी एजेंसीज और मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। ये वक्त है कि सब सियासी और समाजी लीडर एक दूसरे के साथ दे। अगर आज हम चुप रहे तो कल और भी बड़ा जुल्म होगा। मुसलमान सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि इस मुल्क का एक अहम हिस्सा है, जिसे मजबूत रहना होगा। ये एसडीपीआई का लीडर्स का कहना है। आइए देखते हैं। हम लड़ेंगे चोरों से। इंक़िलाब आएगा, इंक़िलाब आएगा। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। फैज़ी साहब फूटेंगे, फैज़ी साहब फूटेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al-Sharia Group of Institutions and by Moria Restaurant। देखिए, आज का जो एहतजाज है, ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क में जिस तरीके से एमके फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार। ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को एक सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस फ्रीडम पार्क में ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जो आने वाले 13 तारीख को जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे बीजेपी और मोदी सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ एसडीपीआई को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा। एसडीपीआई के साथ साथ जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी आदिवासियों के एक्टिविस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, तमाम लोगों के ऊपर आप देखिए, इवन सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को ये बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी में जब्त किया, इन्होंने ईडी में केस में डालकर इनको भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं लाइन है पॉलिटिशियंसों की, जो अभी भी हजार दिन तक जेलों में बंद है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं, जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं।
देखिए ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर एमके फैजी साहब को ईडी ने गलत तरीके से जो अरेस्ट किया गया है और उसके बाद 12 जगह में, मुल्क के 12 जगह में एसडीपी का दफ्तरों को भी ईडी राइड किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। ये जो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। मुल्क भर में उसी दिन पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ है, उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी है। आज बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को बुला के आज प्रोटेस्ट किए, ये जारी रहेगा। हम अर्ज करते हैं कि सेंट्रल हुकूमत को फौरन एमके फैजी साहब को रिलीज करे। और ये जो क्या मुकदमा है 2022 का एक पुराना मुकदमा है, इसमें ऑलरेडी फैजी साहब 3 दिन ईडी का ऑफिस जाके अपना सफाई दिए थे, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे। ये 1 साल के बाद ये अरेस्ट करने का ये साजिश जो है, जो वक्फ बिल का खिलाफ जो मुहिम मुल्क भर में एसडीपी ने किया है उसको रोकने का एक साजिश है। ये साजिश की वजह से फैजी साहब को अरेस्ट किया गया। देखिए पूरा रियासत में हम लोग इसको तेजी से करेंगे। 2 चीजें करेंगे हम लोग। एक को वक्फ बिल के खिलाफ हमारा जो एहतजाज और तेजी के साथ जाएगा, उसके साथ साथ जब तक एमके फैजी साहब को रिहाई नहीं करते तब तक पूरे मुल्क में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हमारा जो एहतजाज हम लोग और तेजी से बढ़ाएंगे। देखिए ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हमारा ऑलरेडी सपोर्ट डिक्लेयर किया है। आज हमारे एक्टिविस्ट जो है शिव सुंदर साहब आए हैं, वकील आलम पाशा साहब आए हैं और हमारा एक्टिविस्ट लक्ष्मण चिरनली साहब आए हैं। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, अलग अलग उलमा कराम जो पार्टी के एसडीपी के नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का है, दलित ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे लीडर्स है। ये मुसलसल और भी अभी स्टेट लेवल में हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसा ही हम लोग एहतजाज करते जाएंगे। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फैजी साहब को रिलीज करें। दूसरा, जितना भी कोशिश कर ले हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक उनको रिलीज नहीं करेंगे हम लोग अपना प्रोटेस्ट करते जाएंगे और इसके वास्ते हम लोग लड़ते जाएंगे। कोशिश इन्होंने की कि हमें ब्रेक लगाने की, हमारे डायरेक्ट नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के हमारे काम रुक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी होने का नहीं है। हमारे काम हम लोग जारी रखेंगे जब तक हमारे में हिम्मत है, जान है। हम जान भी देने के लिए तैयार, हमारी पार्टी के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए हम लोग जान लगाकर काम करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुई, फिर उसके बाद जेपीसी को दिया गया, सिलसिला चल रहा है हमारे एहतजाजात का। लेकिन 3-4 दिन पहले जब एमके फैजी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनको गिरफ्तार करने के बाद ये एहतजाजात हमारे ज्यादा हुए हैं। चूंकि एमके फैजी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं वो गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, आज के वक्त में जरूरत नहीं थी। चूंकि वक्त के 500 से ज्यादा हमारे एहतजाजात हुए, धरने हुए और 5000 से ज्यादा हमारे एहतजाजात शेड्यूल पर हैं। तो ऐसे वक्त में एनआरसी सीए जैसा माहौल न बन जाए, एक बड़ी कैंपेन न शुरू हो जाए, इसलिए वो हमारी आवाज को कम करना चाहते हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहली बात तो एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है और हमारे दफ्तरों पर जो छापे मारे, 12-13 जगह पर छापे मारे हैं, 12-13 रुपए भी उनको नहीं मिले हैं और हमारे कार्यकर्ता गुलाब का फूल उनको देकर स्वागत किए हैं। बोलना यह है कि सरकारी एजेंसियों का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, सही नहीं है और एसडीपी का कार्यकर्ता और लीडर डरने वाला नहीं है और वक्त का एक कैंपेन आखिर तक चलेगा। 10 दिन का कस्टडी को पूछे थे, पुलिस कस्टडी को, लेकिन 6 दिन का कस्टडी उनको दिया गया है और हमारा एक एडवोकेट डेली आधा घंटा उनसे बात करने का परमिशन है। सहरी इफ्तारी का पूरा मुकम्मल इंतजाम वहाँ पर है। अच्छे तरीके से वो एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। आइंदा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हमारे बेहतरीन वकला उसको फेस करेंगे। नहीं, वो एहतजाजात 5000 से और आगे बढ़ गए हैं और हमारे ट्विटर कैंपेन हो, सोशल मीडिया पोस्टर कैंपेन के अलावा रास्तों पर उतरना, अवाम को इस तरीके से मुनज़्ज़म करना, ये भी हमारे कैंपेन में शामिल है। वक्त का जो ये अमेंडमेंट बिल है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आबा व अजदाद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे को दिए, लेकिन हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये मामला नहीं है। ये मामला पूरी कौम का, पूरे मुसलमानों का, हिंदुस्तानियों का मामला है। जरूर
हम ये कैंपेन के जरिए से अवाम को बेदार करेंगे मुनज़्ज़म। नहीं, बहुत सी पार्टियां ऐसे हैं जिनका पहला एजेंडा ये नहीं है, लेकिन मुसलमानों का चूंकि मामला है, मुसलमानों की जमातें भी बहुत देर से शुरू हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मिल्ली काउंसिल हो या दूसरी जमातें हो, 13 तारीख को उनका पहला प्रोग्राम होने जा रहा है। लेकिन अमेंडमेंट बिल का मामला कब से चल रहा है? तब से हम अवाम को बेदार करना चाहिए था। हम बहुत देर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वक्त पर जरूर हम रास्तों पर आएंगे। सिर्फ कानूनी एतबार से हम वेट नहीं करेंगे, हम रास्तों पर आकर मुनज़्ज़म एहतजाज के जरिए से वक्त की बिल को वापस करेंगे। पहला तो ये जो एहतजाज का पहला मुद्दा है वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रिलीज करने का है, और दूसरा मुद्दा हमारा वक्फ अमेंडमेंट का भी बिल का भी है। तो हम लोग ये दोनों के बारे में भी कर रहे हैं। और पहले मुद्दे को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रिलीज नहीं किया जा सकता, उस वक्त तक भी हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा, और हम लोग घर घर से भी एहतजाज करते रहेंगे। क्योंकि बिला वजह हमें डराने धमकाने के लिए रमजान के महीने में हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे, ये सोचकर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हमारे से दूर ही, लेकिन हमारे उनके जो रूल्स हैं, उनके जो हमारे ऊपर भरोसा है, वो दूर नहीं है हमारे से। तो इंशाल्लाह हम लोग उनकी रिहाई के लिए दुआ भी करते रहेंगे और सरकार से लड़ते भी रहेंगे। बेशक एसडीपीआई को जो है कमजोर करने की ही निशानी दिखाई जा रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एसडीपीआई जो है डरने वालों में से नहीं है। अगर उनका लीडर जाकर जेल में बैठने के लिए तैयार ही, तो उसके पीछे खड़े रहने वाले कैडर्स और यहाँ तक कि वुमेन्स भी तैयार ही उनके साथ जाकर और एक जगह पर बैठे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.